नमस्कार दोस्तों, आज मैंने यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर में एक ट्रेड लिया और ये ट्रेड मैंने इंट्राडे में लिया है। और ये जो ट्रेड लिया है, कैसे लिया है, कौन सा वो कारण है कि किस लिए मैंने लिया है और कौन से लेवल से हमें ट्रेड लेना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल से हम जानकारी लेंगे। साथ ही जो लोग बिगिनर्स है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगा कैसे यूएसडी आईएनआर पे करेंसी पे ट्रेड लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको देखना चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो पहले चार्ट पे जाने से पहले हम लोग आते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद सीधे जाते हैं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको नजर आएगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का ये वीडियो। और ये थर्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, फोर्थ वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। और तीनों वीडियो आईटी सेक्टर से मिलते हैं, और फोर्थ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इन वीडियो को जरूर देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने का आपका जो नजरिया है इन स्टॉक में वो बदल जाएगा, तो जरूर इनको देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर पे, और यूएसडी का जो अगस्त का फ्यूचर उसी पे हमें ट्रेड लेना अभी चल रहा है 79.62। और कैसे मैंने ट्रेड दिया उसके बारे में जानकारी जरूर लेंगे। उससे पहले चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रेड लेने से पहले एक कुछ जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। इसका जो फ्यूचर है वो एक्सपायरी हो जाता है, मंथली एक्सपायरी होता है। कब होता है? जो भी मंथ है, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त पे हमें ट्रेड लेना है। अगस्त का एक्सपायरी कब होगा? इसी मंथ का लास्ट वीक का 2 दिन पहले, फ्राइडे को इसका एक्सपायरी होता है ऑप्शन का। उससे 2 दिन पहले इसका जो मंथली जो फ्यूचर है वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब वेडनेसडे को इसका एक्सपायर हो जाएगा, बशर्ते वहाँ पे बीच में अगर कोई होल्डे होता है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपायरी होने के बाद 12 बजे ये जो फ्यूचर है, अगस्त का फ्यूचर है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आप लास्ट वीक ट्रेड कर रहे हैं, मंथ के लास्ट वीक ट्रेड के, तो आपको अगस्त के बजाय सितंबर के फ्यूचर में ट्रेड करना है, क्योंकि गलती से अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ट्रेड नहीं होगा और आप लॉस में हो तो लॉस में होगे, प्रॉफिट में होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लॉस में हो सकता है आपका लॉस बना रहे, ठीक है। और कैसे ट्रेड करें उससे पहले एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं, कितनी लॉट में हमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका एक लॉट हम अगर लेते हैं तो हमारा पड़ता है प्राइस 1890 और 80 के आसपास, लगभग 2000 ही मोटा मोटा हम मान लेते हैं। तो फिर 10 लॉट लेने के बाद हमें पड़ेगा ऑलमोस्ट 20,000 चाहिए फ्यूचर पे ट्रेड करने के 10 लॉट लेने के लिए, ठीक है। अगर तो ये तो हो गया कितना लॉट पे कितना पैसा हमें लगता है। 10 लॉट पे कितना? 2000 के करीब, 20,000 के करीब। और एक लॉट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1900 और 2000 के आसपास हमें पड़ेगा एक लॉट में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा ये हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे होगा इससे जानने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 79.6250 कितना चल रहा है? 79.6250 कहाँ से हमें प्रॉफिट होगा? अगर हम सेल करते हैं तो फिर हमें अगर 79.6150 होता है, मतलब हमें यहाँ पे एक पॉइंट का नीचे आया ये, ठीक है ना। एक पॉइंट नीचे आया ना, 72.50 से थोड़ा एक पॉइंट अगर नीचे आते हैं तो 6150 होता है। तो 6150 पे हमें एक पॉइंट मिलता है, और इसी एक पॉइंट पे थोड़ा मोटा मोटा हम कैलकुलेशन करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है। थोड़ा और हम डीपली देखते हैं तो 79 पॉइंट, थोड़ा आसान कर देता हूँ, 6225, ठीक है। तो अभी चल रहा है 25, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा अगर सेल करते हैं तो 79.6025 करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट का नीचे हमें मिल रहा है ये जो लेवल 79.6225, 2 पॉइंट मिल रहा है ना। तो अगर हम 10 लॉट अभी सेल करते हैं तो 2 पॉइंट पे हमें 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 10 लॉट पे मतलब 20,000 इन्वेस्ट करते हैं, 2 पॉइंट अगर नीचे आता है, अगर हम सेल करते हैं फ्यूचर को, तो हमें 200 मिले। इसी तरह अगर हम 10 लॉट के बजाय 20 लॉट लेते हैं, 40,000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 400 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह बढ़ता रहेगा। तो ये तो हो गया कितना हम प्रॉफिट ले सकते हैं, ये समझाते हैं। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए, इस पे आते हैं। और आज मैंने कैसे ट्रेड लिया और क्यों लिया इसका लॉजिक भी आपको समझाऊंगा, ठीक है।
तो इसका जो पॉजिटिव चीज़ क्या है आप देख सकते हो, वन डे कैंडल पे मैंने लगा के रखा है, काफ़ी वोलाटाइल है और इसी वोलाटाइल का हमें फ़ायदा मिलता है। जब भी वोलाटाइल होता है तब भी हमें जो ज़्यादा वोलाटिलिटी में हमें ये जो ऑप्शंस सॉरी ये जो फ्यूचर है ये हमारा पॉइंट ज़्यादा उछलता है और इसी के बीच में हमें ज़्यादा प्रॉफिट लेने का भी मौका मिलता है। ज़्यादा प्रॉफिट में चक्कर में मत पड़िए। जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है और बहुत ही जल्दी एंटर करते हैं, बहुत ही जल्दी निकल भी जाता है, वही सही है। अगर हम किसी एक ट्रेड में कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा लगा के ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम चांस है आपको नुकसान ही होगा। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए, पहले वो समझा देता हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस रहेंगे, अगर ऑलरेडी आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कैंडल के बारे में, थोड़ा वो समझ लीजिए। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे मुझे लगता है सही होगा। और बजाय कि आज आपने वीडियो देख लिया, नेक्स्ट डे आप कूद गए और एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट ने ट्रेड ले लिया और उससे आपको नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस है। पहले देखिए, सीखिए, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने आज कैसे ट्रेड लिया वो पहले समझा। तो हमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज रोज हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस पे ट्रेडिंग ले। मे भी वीकली हुआ एक दिन मिल सकता है या फिर 2 हफ्ते के बाद एक बार मिल सकता है, ये ऐसा हो सकता है। रोज रोज इसमें ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह की जो ट्रेड वन डे कैंडल से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की जो ट्रेड हो रहा था वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट लेने का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी धीमे से चल रहा था और इस तरह की लेवल पे आप सिर्फ ऑप्शन ही कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेड लेना है तो इस तरह की जो वॉलेटिलिटी में हमें ट्रेड लेना है, इस तरह की जो कैंडल बन रहा है वहाँ पे हमें ट्रेड लेने का। आप कैसे समझो कि वॉलेटाइल होगा कि नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे अपमूव चल रहा था और जैसे ही जिस दिन वॉलेटाइल होगा ना तो ये जो अभी समा हुआ है 79.60 पे खड़ा हुआ है तो इतना नहीं होगा, काफ़ी वॉलेटाइल इस तरीके 79.65 चला जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो पहले वन डे कैंडल से अभी मैं ये जो आज का ट्रेड है वो दिखाता हूँ मैंने कैसे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आज गैप डाउन शुरू हुआ और जिस दिन गैप डाउन होता है उस दिन सेल का ट्रेड लेना है और जिस दिन गैप अप होता है उस दिन सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ऑप्शन सॉरी ये जो यूएसडी के फ्यूचर है उसको बाय करने के लिए, ना कि सेल करने। जिस दिन जो मूड हो, मतलब मार्केट का ट्रेंड हो, उसी ट्रेंड पे चलना है, ना कि बजाय के मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट, ठीक है। तो आज कैसे मुझे पता चला कि ये इसमें ट्रेड बन सकता है, आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद हमेशा मैंने कहा है जब भी गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा कंसोलिडेट करता है एक लेवल पे। आप अगर आपको सही लेवल पे यहाँ पे पहले ही 15 मिनट से 9 बज के शुरू हो जाता है इसका ट्रेड, 9 AM पे अगर आपको लग रहा है पहले कैंडल पे वॉलेटाइल है और गैप डाउन होने के बाद, तो फिर यहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर 2-3 पॉइंट बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको मिलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है सुबह, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ट्रेड 15 मिनट से ज़्यादा हो गया ना तो निकलना सही है बजाय कि कंटिन्यू ट्रेड में बजाय, क्योंकि उसमें नुकसान होने की चांसेस बढ़े। आपको अगर ट्रेड लेना है तो मैक्सिमम 3 to 5 पॉइंट ही लेना है, उससे ज़्यादा कि आप लालच करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि उससे ज़्यादा पॉइंट मिलने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल इसका जो कैंडल होता है तो उससे कभी कभी तो आपको फ़ायदा मिल सकता है पर मैक्सिमम टाइम हो सकता है आपको नुकसान हो जाए और उसी नुकसान शायद आप भरपाई ना कर पाओ। तो इसलिए जितना कम पॉइंट में प्रॉफिट लेके निकल सको उतना सेफ है ये फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड लिया, तो आज तो मुझे सेल का ही लेना है क्योंकि गैप डाउन हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेट किया और जैसे ही मैंने देखा ये वाला रेड कैंडल बना लिया और ये जो कैंडल बना रहा है तब मैंने एंटर किया। कब? 15 मिनट, मुझे पता था 15 मिनट्स कैंडल पे मुझे निकलना है किसी भी तरह। तो मुझे कब एंटर करना है, क्या करना है, 5 मिनट्स कैंडल को डिवाइड किया है मैंने, 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता था अगर इस कैंडल में निकल नहीं पाऊंगा तो मुझे हो सकता है नुकसान हो। आप देख सकते हो वहाँ पे नीचे बॉटम बनाने के बाद फिर से ये अप मूव कर गया और हालांकि फिर से एक और कैंडल बनाया, वोलेटाइल है, फिर भी नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है अगर आप 15 मिनट्स कैंडल के अंदर निकल नहीं पाओगे, ठीक है। ये हो गया। तो मुझे अगर एंटर करना है तो फिर मुझे इसी थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल गया, हाँ नीचे आ सकता है, तो इसी के लेवल के आसपास मुझे निकलना है और यहाँ से हमें नेक्स्ट जो 5 मिनट है उसी के अंदर मुझे प्रॉफिट लेके
बहुत ही जल्दी निकलना है। मे बी शायद थोड़ा और नीचे जाए, जो भी नीचे आया भी उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा हमें रिवर्स भी दिखने को मिला। तो अभी इसको मैं 5 मिनट्स कैंडल में दिखा देता हूँ कैसे लिया। ये वाला है कैंडल, ये 1 2 3, ये है 3 कैंडल जिन कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है। मैंने क्या किया है, कहाँ से लिया है, मैंने लिया है 69 पॉइंट, मैंने कहाँ से लिया है 60, ये जो कैंडल बना सेकेंड कैंडल पे 61 पॉइंट आई थिंक, हाँ यहाँ पे लिया है। ये जो कैंडल बना ना, इस कैंडल पे मैंने लिया है। ये जो सेकंड कैंडल है ना, सेकंड कैंडल पे मैंने लिया है 69.6075 में मैंने लिया है, 69.6075 में लिया है। और एग्जिट कहाँ किया है, एग्जिट किया है 57.50, कहाँ पे लिया है 79.675 में मैंने इंटर किया है और एग्जिट किया है 79.5750 पे। मतलब जैसे ही मुझे 3.25 का प्रॉफिट मिला, ये पॉइंट मिला, मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। हालांकि अगर मैं रुकता तो मुझे और भी प्रॉफिट मिलता, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करते करते मेरा जो हैबिट है ना वो नीचे की तरफ ही रहेगा। मतलब और चाहिए और चाहिए, यही गलती है इंट्राडे में, सबसे बड़ा गलती और चाहिए। क्योंकि एक बार आपको प्रॉफिट दिख गया, फिर से अगर थोड़ा सा भी आपको नेगेटिव और आपका पैसा कम होता हुआ दिख रहेगा ना, तो आपको लगेगा नहीं मुझे पहले 600 दिख रहा था, अभी तो 300 पे है, तो मुझे नहीं एटलीस्ट 500 चाहिए। ऐसा कर सकते यहाँ पे 300 से 200 हो जाएगा, ऐसे करके 100, उसके बाद आप नेगेटिव में चले गए। तो ऐसा होता है इंट्राडे में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना, ये सब कुछ आता है एक्सपीरियंस से। पहले ट्रेड लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं मुझे तो और पॉइंट चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके आपको नुकसान होता है। तो इसके लिए मैंने कह रहा हूँ ना, पेशेंस चाहिए इंट्राडे खेलने के लिए, इंट्राडे करने के लिए। तो ये जो पेशेंस ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए एटलीस्ट मंथ और सालों लगते हैं, उसके बाद ही आपके पास थोड़ा सा पेशेंस आता है इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे पहले आप थोड़ा कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके ये सीखिए, उसके बाद बड़ा ट्रेड ले सकता है। पर फिर से कह रहा हूँ रिस्की है, पर आपको अगर सीखना है, सीखने के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। रोज रोज ट्रेड मत कीजिए, मैंने कहा ना मंथली अगर 4-5 भी ट्रेड मिलता है, एक अच्छा ट्रेड एनफ है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोज रोज करेंगे तो गारंटी आपको नुकसान ही होगा, नुकसान, बार बार बोल रहा हूँ नुकसान होगा अगर रोज रोज करते। ये तो थोड़ा बेसिक मैंने बता दिया। थोड़ा और जानकारी अगर चाहते हैं तो जो मैंने प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो उनको आप देखिए, और जो भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए और डिटेल्स वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।